ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 जनवरी की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने दृष्टि पर ध्यान देने को कहा। अपनी दृष्टि वृत्ति पवित्र बनाओ। बाबा ने कहा कोई पर बुरी दृष्टि जाती है ना, विकार की दृष्टि, बुरी दृष्टि जाना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो बाबा ने कहा चेक करना चाहिए। हाँ, कहीं बूढ़े हो जाते हैं परंतु बुरी दृष्टि नहीं छूटती। बाबा कहते इसको कंट्रोल करो ना, ठीक करो ना, पाप चढ़ता जा रहा है ना, पाप पे पाप। फिर बाबा ने कहा देखा जाता है मेजॉरिटी कुमार कुमारी की जरूर बुरी दृष्टि जाती, ज्ञान होता है तो बच जाते हैं, नहीं तो जाते। स्त्री पुरुष की बाबा ने कहा बुरी दृष्टि जाती। तो बाबा ने कहा कभी भी दैहिक दृष्टि नहीं रखो, पवित्र दृष्टि रखो। आज बाबा ने कहा तुम पवित्र कमल पुष्प समान बनना है तुम्हें। घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें कमल पुष्प समान। देखो कमल बाल बच्चों के साथ रहता है, रहता भी न्यारा है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पूरा पवित्र रहना है। फिर आज की मुरली में तो गीत था क्या, बाबा ने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। बाप कहते हैं बच्चे अपना देखो तो सही मुखड़ा, कितने पाप किए कितने पुण्य किए। बाबा ने कहा तुम्हारे सिवाय कोई मुखड़ा देख भी नहीं सकता क्योंकि ज्ञान दर्पण चाहिए ना। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। हाँ, ज्ञान का दर्पण चाहिए ना, पहले नॉलेज चाहिए ना। पाप किसे, सूक्ष्म पापों को समझे, पुण्य को समझे। पुण्य किसे कहा जाता है, रूहानी सेवा पुण्य होती है, फिर ही तो निकाल पाएगा ना अपने। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा है कोई कोई अपनी पूरी कहानी लिखते थे ताकि अच्छी कहानी होगी तो बच्चे देख के पढ़ेंगे सीखेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी बाबा कहते हैं रात को बच्चे पोता मेल लिख कर सो। बाबा को दो कि हम रोज पोता मेल लिखो। कोई पाप तो नहीं किया, सारा दिन में कोई दुख तो नहीं दिया, कितना समय याद किया, ये सब पोता मेल में लिखना है बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे तुम्हें जन्म जन्मांतर का तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है, अभी तुम्हें और पाप नहीं करने हैं। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे बाबा को कहते हैं सर्व का सदगति दाता। तुम कितना पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। वो आता है फिर पावन बनाता है। हाँ, तो तुम्हें पावन बनना चाहिए ना, तो पतित पना छोड़ना चाहिए ना। अगर बुरी दृष्टि जाती जा रहे है नहीं हटती तो बाबा कहते बंदर ठहरे या तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अगर ये विकारों की दृष्टि नहीं छोड़ते तो लूले लंगड़े बन जाएंगे। तो क्या बाबा ने सोचें जरा, हम अपने आप को चेक करें, हमें अपने को ठीक करना है ना। तो बाबा ने कहा बाबा है सर्व का सदगति दाता। मुझे कहते हैं कि सर्वव्यापी, अरे मैं तो तुम्हारा बाप हूं ना, तुम्हारा पिता हूं मैं। पिता को मिलने की इच्छा होती है ना, मैं कलप 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 आ करके तुमको पावन बनाता हूं। तो ये तुम्हारी वही महाभारत वाली लड़ाई कलप पहले की तरह हो रही है, फिर मैं इस दुनिया को दैवी गुलिस्तान बना देता हूं। आज बाबा ने सर्विस पे भी बहुत जोर दिया, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। ये बैज तुम्हारा कितना अच्छा है, देखो त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है। देखो इधर त्रिमूर्ति लगा है ना, एक तरफ एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा आज मुरली में कहा एम ऑब्जेक्ट पे भी समझाना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन, कैसे इन्होंने इतना उच्च पद पाया स्वर्ग में। जरूर किसी ने पूर्व जन्म में इनको पढ़ाया जिससे इतना इन्होंने खूब कमाई की, याद की कमाई की। और एक तरफ त्रिमूर्ति का चित्र, ये भी सबको समझाना चाहिए कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा प्रवेश करके उसके अंतिम जन्म द्वारा अब दैवी धर्म की स्थापना कर रहे हैं।
बाबा ने कहा बैज के साथ छोटे छोटे पर्चे भी छपे होने चाहिए। बच्चों को तो 2-3 लाख पर्चे छपा लेने चाहिए, फिर सबको बांटते रहना चाहिए। जितना तुम औरों का कल्याण करेंगे तुम अपना कल्याण करेंगे। सर्विस का शौक होना चाहिए बच्चों को, सर्विस का शौक हो, औरों को भी सेवा करते रहें। फिर बाबा ने कहा इस बैज पे भी, वे तो तुम्हारी पॉकेट में बैज भी और पर्चे भी पड़े रहने चाहिए। इससे फिर औरों को समझाते रहो, सबकी सेवा करो। बाबा ने कहा ये बाबा से तुम्हें क्या मिलता है? अविनाशी ज्ञान रतन। बच्चे एक एक रतन तुम्हारा लाखों रुपए का है, तो इन रत्नों को, बाबा रत्नागर बाप है ना, रत्नागर बाप से तुम्हें रतन मिलते हैं, तो इन रत्नों का तुम सबको दान करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। अच्छा बच्चे, विनाशी धन है तो भी बाबा की सेवा में लगा दो, तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए एवजा मिलेगा उसका। तो आज बाबा ने सर्विस की बात भी बहुत अच्छी हम बच्चों को समझाई। फिर बाबा ने कहा माया से खबरदार रहना है, अपने को माया से संभाल करनी है अपनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चे कितना इस पढ़ाई पर अटेंशन रखते हो, जितना तुम पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तुम्हारी चलन देवी चलन चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करो, याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, फिर सबको समझाते रहो। देखो बच्चे भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाए। हाँ, कई धर्मों की तो ट्रेन की ट्रेन भरकर बच्चे तीर्थों पे जाते हैं, धक्के खाते हैं, धक्के बच्चे भक्ति में होते हैं, लेकिन ज्ञान में कोई धक्का नहीं होता। बाबा ने कहा किसी को भी ज्ञान का तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा ने कहा बाबा है स्पिरिचुअल फादर, उस स्पिरिचुअल फादर से तुम वर्षा प्राप्त करते हो, 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा प्राप्त करते हो। इसलिए बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे, पावन बन के फिर औरों को भी पावन बनाएंगे। तो बच्चों को सच सच बाबा को सब कुछ बतलाना चाहिए, अपनी जीवन कहानी सच सच बाबा को लिख कर दो। हाँ, तो क्या होगा, आधा माफ हो जाएगा। छिपाना नहीं चाहिए बाबा से, कभी भी कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सर्जन है ना, सर्जन से थोड़ी छिपाया जाता है, तो बीमारी सारी कट जाएगी। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में वरदान था, डबल लाइट की स्थिति द्वारा समस्याओं के पर्वत को हाई जंप देने वाले। तो क्या करेंगे? हाँ, जो इसने हाई जंप दे दिया वो क्या बन जाएगा? हाई जंप देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हाँ, तो कैसे? डबल लाइट की स्थिति चाहिए। मैं भी आत्मा लाइट और वैसे सदा हल्का डबल लाइट। अगर कोई ऐसी स्थिति में रहेगा तो वो हाई जंप देगा और समस्याओं का पहाड़ नीचे और उसकी स्थिति ऊंचे, तो इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी बनना जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, फॉलो फादर, ऐसा ही फॉलो फादर करना है। कभी भी स्थिति नीचे ना रहे। कईयों की स्थिति नीचे बहुत रहती है, तो बाबा ने कहा इसलिए जब भी कोई मुश्किल आवे तो बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे, तो आप देखना समस्याओं के जंप पार कर जाएंगे और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, सहयोग की शक्ति के द्वारा तुम कितना भी कोई बात असंभव हो उसको तुम संभव कर सकते हो। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। ये सेफ्टी का किला है। कोई भी बात हो, कोई समस्या आए, अकेले अकेले नहीं डील करो, फटाफट मीटिंग रख, ये कर, सबको साथ ले लो, सेफ्टी का किला बन जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। बड़े से बड़ी सेवा करनी हो, सहयोग की शक्ति चाहिए। सहयोग की शक्ति से सेफ्टी का किला बने। फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना प्यार से हम बच्चों को समझाया कि सकाश देने की सेवा करो।
सकाश देने जैसे ब्रह्मा बाबा रात रात जाग के सकाश देता था, ऐसे तुम बच्चों को भी सकाश देना है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों मनसा से शक्ति का वाइब्रेशन फैलाने का सकाश दो तो सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।